रात काफी खामोश थी और खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो। अंदर हना अपने बिस्तर पर बैठी एक पुरानी चैट पढ़ रही थी। हर मैसेज के साथ उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आती और अगले ही लम्हे आंखें नम हो जाती। कुछ लोग इंसान की जिंदगी में सिर्फ चंद साल के लिए आते हैं, मगर उनकी यादें पूरी जिंदगी साथ रहती हैं। फराज भी उसकी जिंदगी का ऐसा ही शख्स था। वो दोनों पहली बार यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन डे पर मिले थे। हना हमेशा की तरह देर से पहुंची थी। जल्दी जल्दी हॉल में दाखिल हुई तो उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। कागज पूरे फर्श पर बिखर गए। ग्रेट, बस यही रह गया था। वो परेशान होकर पेपर्स उठाने लगी। तभी किसी ने खामोशी से उसकी मदद की। हना ने सर उठाया। सामने एक लड़का बैठा पेपर्स जमा कर रहा था। सादा ब्लैक शर्ट, हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सुकून। आप हमेशा इतनी जल्दी में रहती है? हना बेख्तियार हंस पड़ी। और आप हमेशा स्ट्रेंजर्स की मदद करते हैं? उसने हल्का सा मुस्कुराया, सिर्फ उनकी जो परेशान लगे। उस दिन के बाद दोनों अक्सर साथ नजर आने लगे। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में खामोशी और कभी बेवजह लंबी कॉल्स। फराज अजीब लड़का था। वो हिन्ना को महंगे गिफ्ट्स नहीं देता था, बस उसकी छोटी छोटी बातें याद रखता था। एक बार हिन्ना ने कैजुअल में कहा था, मुझे बारिश बहुत पसंद है। अगले दिन फराज बारिश में भीगता हुआ उसके लिए कॉफी ले आया। बारिश और कॉफी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हिन्ना उसे देखती रह गई और शायद उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वो मोहब्बत में पड़ चुकी है। वक्त गुजरता गया, दोनों के ख्वाब भी साथ जुड़ते गए। फराज अक्सर कहा करता, एक दिन हमारा अपना छोटा सा घर होगा जिसकी बैल्कोनी में तुम बारिश देखोगी और मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगा। हिन्ना हंस देती, और अगर कॉफी खराब हुई तो? फराज फौरन जवाब देता, फिर तुम मुझे फिर भी प्यार करोगी। दोनों हंसने लगते, मगर किस्मत शायद उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फराज एक मिडिल क्लास फैमिली से था। घर की जिम्मेदारियां बहुत थीं। पढ़ाई खत्म होते ही उसे जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। शुरू में सब ठीक था, रोज कॉल्स, वीडियो चैट्स, वही मोहब्बत। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ने लगे। फराज ज्यादा मसरूफ रहने लगा। कभी लेट रिप्लाईज, कभी मिस्ड कॉल्स। हन्ना हर रात उसके मैसेज का इंतजार करती, मगर अक्सर इंतजार अधूरा रह जाता। एक रात हन्ना ने गुस्से में कहा, अगर तुम बदल गए हो तो साफ बता दो। फराज चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, मैं बदल नहीं रहा हन्ना, बस जिंदगी मुझे बदल रही है। मगर हन्ना उस वक्त ये बात समझ न सकी। झगड़े बढ़ते गए और एक दिन दोनों अलग हो गए। ना प्रॉपर गुड बाय, ना आखिरी मुलाकात, बस खामोशी। 3 साल बाद हिना अब एक कामयाब इंटीरियर डिजाइनर थी, मगर दिल के अंदर एक खाली जगह आज भी मौजूद थी। एक शाम बारिश हो रही थी। हिना एक कैफे में बैठी कॉफी पी रही थी, जब अचानक उसकी नजर सामने बैठे शख्स पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़का। वो फराज था। वही आंखें, वही खामोश मुस्कुराहट, बस अब चेहरे पर थकन ज्यादा थी। फराज ने आहिस्ता से कहा, हाय। हिना के पास अल्फाज नहीं थे। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर फराज हल्का सा हिंसा, तुम आज भी बारिश में कॉफी पीती हो? हिना की आंखें नम हो गईं। और तुम आज भी सब कुछ याद रखते हो? फराज ने नजरें झुका ली। कुछ लोग भुलाए नहीं जाते। बारिश तेज हो गई थी, बिल्कुल उनके दिलों की तरह। फराज ने धीमी आवाज में पूछा, अगर वक्त दोबारा मौका दे तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? हिना खामोश रही। फिर उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, शायद कुछ ख्वाब बिछड़ कर भी वापस आ जाते हैं।